जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आप सुन रहे हैं भगवान महावीर के भाव। ये है 16वां भाव यानी विश्वभूति का भाव। तीसरे भाव में नैसार के जीव ने मरीचि के रूप में जन्म लिया। उसके बाद चौथे भाव से लेके 15वें भाव तक नैसार के जीव ने या तो ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया या फिर देवता के रूप में अपना आयुष्य पूरा किया। देवता के रूप में 15वें भाव में आयुष्य पूरा करने के बाद नैसार का जीव जन्म लेता है राज घराने में। और ये कथा बड़ी ही रोचक है, आइए सुनिए। राजगृह नाम की एक नगरी थी। वहां के राजा का नाम था विश्व नंदी। उनके भाई का नाम था विशाख भूति। विश्व नंदी की पत्नी का नाम था पियंगु और पुत्र का नाम था विशाख नंदी। विशाख भूति की पत्नी का नाम था धारिणी और धारिणी की कुक्षी से नैसार का जीव जन्म लेता है और नाम रखा जाता है विश्वभूति। दोनों का विवाह अनेक राजकुमारियों के साथ कर दिया जाता है। एक समय की बात है, विश्वभूति अपनी रानियों के साथ उद्यान में जल क्रीड़ा कर रहे थे और उसके कुछ ही समय बाद विशाख नंदी भी अपनी रानियों के साथ उद्यान की तरफ आते हैं और द्वारपाल द्वारा रोक दिए जाते हैं कि विश्वभूति अपने अंतःपुर के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए आप नहीं आ सकते। इस पर विशाख नंदी थोड़ा खिन्न हो जाता है और उसके बाद वहां से क्रोधित होकर चला जाता है। कुछ ही समय बाद महारानी पियंगु की दासी वहां आती है उद्यान में पुष्प चुनने के लिए, वो भी रोक दी जाती है। इस पर दासी महारानी पियंगु के पास जाती है और कहती है कि मजे तो कर रहा है विश्वभूति, जबकि हक है आपके पुत्र विशाख नंदी का। बिना सोचे समझे महारानी पियंगु अपना अपमान समझती है और कोप भवन में चली जाती है। जब वो कोप भवन में चली जाती है तो राजा विश्वनंदी बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। रानी को मनाने का बड़ा ही प्रयास करते हैं, लेकिन वे हार जाते हैं और उसके बाद उन्होंने एक षड्यंत्र रचा विश्वभूति को उद्यान से हटाने के लिए। उन्होंने नगर में रणभेरी बजवा दी कि हमारा सामंत पुरुष सिंह जिसने बगावत कर दी है, वो हमारी प्रजा को कष्ट दे रहा है, इसीलिए मैं उनसे युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही रणभेरी विश्वभूति के कानों में पहुंचती है तो वे सीधे उद्यान से राजमहल में पहुंचते हैं और राजा विश्व नंदी से कहते हैं, इतने छोटे से काम के लिए आप जाएंगे, ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। मुझे आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ और पुरुष सिंह को अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और राजा की आज्ञा लेकर सेना लेकर पुरुष सिंह की रियासत की ओर बढ़ जाता है विश्वभूति। वहां जाता है तो वो स्तंभित रह जाता है। वहां तो विद्रोह जैसा कोई माहौल ही नहीं था, वरन वहां पर उसका भव्य स्वागत किया जाता है और परस्पर पुरुष सिंह से वार्तालाप होती है। वार्तालाप के बाद विश्वभूति अपने नगर यानी राजगृह में वापस लौटते हैं। जैसे ही वो उद्यान के सामने से निकलते हैं तो द्वारपाल कहता है कि विशाख नंदी अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। विश्वभूति न केवल बलवान था बल्कि बहुत अधिक बुद्धिमान भी था और उसे स्थिति समझते देर न लगी और वे बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में पास में खड़े ताल वृक्ष पर मुष्टि प्रहार करते हैं और सारे फल दन दन करके जमीन पर गिर जाते हैं और क्रोध में ही द्वारपाल से कहते हैं, यदि मुझे अपनी कुल मर्यादा का वाहन न होता तो तुम्हारे झूठे राजा और राजकुमार दोनों को इन फलों की तरह यहीं धराशायी कर देता। और क्रोध में उसका शरीर कांप रहा था। जैसे ही क्रोध शांत होता है, हृदय में संवेग के भाव जागते हैं, तब वह सोचता है, मैंने अपने राजा का कितना मान किया, सम्मान किया, आदर किया, लेकिन इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। ये दुनिया स्वार्थी है। और इस तरह सोचते सोचते उनकी विचारधारा बढ़ने लगती है और दिशा ही बदल जाती है जीवन की और वे वहां से सीधे पहुंच जाते हैं आर्य संबूत के पास और दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। जब राजा विश्वनंदी को इस बात की जानकारी मिलती है तो उन्हें बड़ी ही आत्मग्लानि होती है और वे अपने परिवार के साथ मुनि विश्वभूति के पास जाते हैं और बड़ी ही क्षमा याचना करते हैं और उनसे कहते हैं, आप चलिए राजा, आप बनिए, राजगद्दी संभालिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हुई। लेकिन अभी तो विश्वभूति अपने निर्णय पर अडिग थे और वे घनघोर तप करते हैं और एकल विहार करना प्रारंभ कर देते हैं। एक समय उन्हें मांस खमन का तप था और तप के पालना के लिए वे मथुरा नगरी जाते हैं और उसी मथुरा नगरी में विशाख नंदी की ससुराल होती है, वो भी वहां पर आया हुआ था।
जैसे ही विशाख नंदी ने विश्वभूति को देखा, उसे पहचान लेते हैं और विश्वभूति पास में खड़ी गाय से टकराकर गिर जाते हैं। अभी तो व्यंग करते हुए विशाख नंदी कहता है कि मुष्टि प्रहार से पेड़ों के फल को गिराने वाला आज उसका बल कहाँ चला गया? वो क्या निर्बल हो गया? और जैसे ही ये बात सुनता है, विश्वभूति उसका बैर जाग जाता है। वे अपने क्षमा धर्म को भूल जाते हैं और पास में खड़ी गाय को सिंग से पकड़कर आसमान में घुमाते हुए उछाल देते हैं और कहते हैं कि तब से मेरी काया कृश हुई है, लेकिन मेरा बल कम नहीं हुआ, न मेरा आत्मबल कम हुआ है। और क्रोध में आकर अपनी साधना का, अपनी तप का वे निदान कर लेते हैं कि मैंने अगर सच्चा तप किया हो तो मुझे इतनी शक्ति मिले कि इस विशाख नंदी को मैं मार सकूं, इसकी हत्या कर सकूं। और उसके बाद उसका प्रायश्चित भी नहीं करते हैं। 1 करोड़ वर्ष का आयुष्य वहां पूरा करते हैं और उसके बाद आगे के भाव सुनेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।